अगेन वेलकम बीसीसी वर्ल्ड। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। यूनिट पढ़ने पड़ा था क्या 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एजुकेशन, इसमें बैलेंसिंग पढ़ रहे थे। आई होप आपको बना होगा, कुछ समझ में आया होगा, है ना। लास्ट वीडियोस में आज हम और नया प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो नए टाइप के केमिकल रिएक्शन देखेंगे, अलग अलग टाइप के देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन भी देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन से फिर केमिकल रिएक्शन बनाना, फिर उसको बैलेंस करना, वो भी देखेंगे, है ना। तो अभी हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, हम इसको से बैलेंस करके फिर नेक्स्ट टाइप में जाएंगे, है ना। तो हमारे पास लिखी हुई है केमिकल रिएक्शन NaOH प्लस हाई सल्फ्यूरिक एसिड मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर, है ना। तो क्या बनाया उसने, वाटर का फॉर्मेशन किया, है ना। तो वाटर बना, तो अपन को उसको बैलेंस करना। ये हमारे पास अनबैलेंस इक्वेशन है ना। अनबैलेंस इक्वेशन है, तो अपन देखते हैं जल्दी से। अपने पास पहला फर्स्ट स्टेप क्या था अपने पास, करेक्ट LHS एंड RHS, ठीक है। LHS एंड RHS हम सबसे पहले मेंशन करते थे यहाँ पे, क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ सेकंड स्टेप क्या था हमारा, वेरी गुड, क्या था, अपन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते थे, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। NaOH एंड अगेन H तो हमने मेंशन कर दिया, ऑक्सीजन मेंशन कर दिया, रह क्या गया है सल्फर। तो यहाँ भी क्या होंगे, सेम वही होंगे, NaOH एंड सल्फर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें काउंट करना है कितने हमारे होते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। Na हमारे पास कितना, एक है, रेक्टेंगल में सिर्फ एक है। ऑक्सीजन कितने, एक, और ये 4 मतलब 5, 1 + 4 मीन्स 5। हाइड्रोजन कितने, 1 + 2 3 मतलब 1 + 2 = 3। एंड सल्फर कितना है, 1 तो 1। यहाँ पे Na कितने हैं, यहाँ पे Na हो गए 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन 4 + 1 5 मीन्स ऑक्सीजन 4 + 1 5, और कहाँ, सॉरी 4 + 1 5 एंड हाइड्रोजन में 2, क्लियर। तो ये हमारे पास बैलेंस। अब नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होता है, हम चेक करेंगे कौन कौन से हमारे बैलेंस है, कौन कौन से बैलेंस नहीं है, क्लियर, ये आपको पता ही है। तो Na कितने 1 है, Na बैलेंस नहीं है हमारा। ऑक्सीजन कितने 5, ऑक्सीजन 5 मीन्स ऑक्सीजन तो बैलेंस है, ठीक है, देखेंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं कि बैलेंस है तो बैलेंस ही रहेगा, बिल्कुल नहीं, ये चेंज भी हो सकते हैं, क्लियर। हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, सल्फर बैलेंस है, क्लियर। तो मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग करना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, करेक्ट, है ना। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि फिर से हम इस इक्वेशन को लिखेंगे ताकि हम इजी डिफरेंशिएट कर सके, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बैलेंस इक्वेशन लिखना। तो बैलेंस इक्वेशन लिख, फिर से हम इसको लिखेंगे NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, क्लियर। ये हमने फिर से इक्वेशन अपनी लिख लिया है। तो अब नेक्स्ट हमारा टाइम काम बैलेंसिंग करना। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, LHS जल्दी से लिख लेते हैं, है ना। NaOHS यहाँ भी लिख लेते हैं, RHS में जल्दी से अपन जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Na कितने थे हमारे पास, 2 हैं, यहाँ पे कितने 2 Na, और यहाँ पे कितने Na 1। तो हमको इसको 2 करने का क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सामने, है ना, वेरी गुड, क्लियर। तो अपन यहाँ बैलेंस कर देंगे। तो कितने Na हो गए हमारे पास, Na डेफिनेटली 2 हो गए, हम साथ साथ हैं, ये भी भैया यहाँ पे, है ना। तो हम साथ साथ का फंडा क्या होता है भैया कि ये 2 यहाँ पे भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ में डेफिनेटली ये 2 ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई करेगा और ये 2 हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेगा। तो ऑक्सीजन में कितने हो गए 2 और 4 कितने हो गए 6, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए 4, सल्फर हमारे पास कितना 1। अब यहाँ थोड़े हालचाल देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कितने 4 और यहाँ 1, और हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने आपके पास 2। आपको 2 हाइड्रोजन और चाहिए तो आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हम साथ साथ हो गए, तो 2 2 ये कितने हो गए, डायरेक्ट अपन 4 लिख देते हैं, 2 2 4। अब ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी होगा, है ना। तो 4 + 2, तो 4 + 2 = 6, एंड सल्फर कितना हमारे पास 1। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। आप चेक कर लीजिए, 2 Na हैं, ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 1 है। इसे बैलेंस करके देखते हैं, है ना। अभी अपन ने सीख ली, अपन एक और देख लेते हैं जल्दी से बैलेंस करके कि नेक्स्ट हमारे पास और किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम जल्दी से लिखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। तो हमारे पास एक और इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl, क्लियर। तो अब हम इसमें क्या लिख देते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं जल्दी से। आप लोगों को नहीं पता ये क्या नाम है BaCl2 का, बेटा जल्दी, बेरियम क्लोराइड,
क्लियर, बेरियम क्लोराइड। H2SO4 का नाम आपको बताइए, नेम, वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। एंड BaSO4, B for barium, SO4 for sulfate, barium sulfate, and HCl is very nice, hydrochloric एसिड, क्लियर। तो ये हमारी हो गई क्या, नेमिंग हो गई। तो अपन को नेक्स्ट क्या समझना है, बैलेंस करना है इसको। तो बैलेंस करते समय अपन सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, हम इसके LHS एंड RHS लिख लेते हैं, है ना। तो LHS एंड RHS हम इसके जल्दी से लिख लेते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है वो हम देख लेते हैं। जैसे क्या है हमारे पास, बेरियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। बेरियम, कितने बेरियम है, 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन इज 4, क्लियर। नाउ RHS, बेरियम इज 1 एंड नेक्स्ट क्या आपने Cl लिया है यहाँ पे, तो वही सीक्वेंस रखेंगे, Cl 1, हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1, सल्फर इज ऑल्सो 1 एंड ऑक्सीजन इज 4। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ S और Cl ही बैलेंस नहीं है हमारा, बाकी सब कुछ बैलेंस है ना। देखिए बेरियम भी 1 है, बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। मतलब ले देखिए से बैलेंस क्या नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और Cl। मतलब यहाँ 2 2 है और यहाँ 1 1 है। तो दिखे ना, ये भी 1 है, ये भी 4 है। मतलब अपन को H और Cl में अपन को क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो हम जल्दी से इसका बैलेंस फॉर्म लिख लेते हैं, बैलेंस फॉर्म लिख लेते हैं, है ना। तो बैलेंस फॉर्म में क्या आ जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl, क्लियर। ये अपन ने कर दिया। जल्दी से अपन ये लिखते हैं इसका LHS RHS, फिर से लिख लेते हैं, LHS एंड RHS लिख लेते हैं। तो यहाँ पे LHS में क्या है हमारे पास, फिर से बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन 1, इसको अपन बैलेंस करना है 1 4। यहाँ पे बेरियम 1, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे 2 है, सॉरी 1 है। यहाँ पे करने वाले सबको Cl भी बैलेंस करना है और यहाँ पे अपना आ जाएगा सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। देखिए यहाँ पे अपने पास तो ये 2 2 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन को यहाँ पे 1 1 है, तो क्यों ना हम सिर्फ हाइड्रोजन में यहाँ पे 1, दोनों ये तो हमारे इवन है ना, और ये ऑड है, तो डायरेक्ट हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 मतलब सिर्फ हमको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है। आप देख लीजिए, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ये 2 Cl के लिए भी है ना, क्लियर। ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी और Cl के लिए भी, हम साथ साथ है ना। तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। आप देखिए बैलेंस हो गया पूरा इक्वेशन, बहुत तेजी से था, पूरा बैलेंस हो गया, है ना, क्लियर। समझ आया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब अपन थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो अपन वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं एक बार। अपने पास एक क्वेश्चन है, बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, है ना। तो उसमें लिखा है जिंक react with silver nitrate and form zinc nitrate and silver। मतलब देखा जाए तो जिंक
रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से। तो अपन को अब यहाँ पे परेशानी होगी अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूले नहीं याद होंगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको नेम याद होना चाहिए कंपाउंड्स के, कंपाउंड का सही केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको केमिकल फॉर्मूला सही पता नहीं होगा बच्चा लोग तो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अपन को बेटा, है ना। तो अपन को इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि अपन को केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सिंबल क्या होता है Ag, नाइट्रेट का होता है NO3। हम आपको ये भी समझा देते हैं कि कैसे होता है एक्चुअल में, अपन बात करते हैं हम इसकी आगे चलती क्या फॉर्म कर रहे हैं जिंक नाइट्रेट, तो Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। तो ये फॉर्मूला बना है ना। अब ये किस फॉर्म में, दिस इज अनबैलेंस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, अनबैलेंस फॉर्म है ना। हमको इसको बैलेंस करना है, ठीक। तो अपन इसको बैलेंस करने के लिए बात करते हैं, तो अपन पहले लिख लेते हैं जल्दी से। अनबैलेंस फॉर्म है Zn LHS देख लेते हैं जल्दी से इसका। तो जिंक कितना है हमारे पास 1 है, Ag कितना है 1, NO3 कितना है हमारे पास 1। यहाँ पे भी RHS देख लेते हैं। तो जिंक कितना है हमारे पास 1, NO3 कितने हैं देखिए, NO3 के बाहर वोल्टेज लगा हुआ है तो डेफिनेटली 2 NO3 है ना। कितने NO3 2, तो NO3 कितने हो गए हमारे पास 2 हो गए, है ना। अगर आपको लगता है कि नाइट्रोजन एक और ऑक्सीजन के लिए तो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप ऐसे लिख लीजिए नाइट्रोजन कितने हैं हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3। यहाँ भी कर सकते हैं आप, नाइट्रोजन कितने हो गए क्योंकि ये 2 तो दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी प्लस इसके लिए भी, तो 2 और ऑक्सीजन कितने होंगे आपके पास 6 एंड Ag कितना हो गया, Ag मैंने ऊपर लिखा था, Ag ऊपर लिखेंगे यार, Ag1 नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन इज 6। क्लियर। अब देखिए अल्टीमेटली अगर समझ में आ रहा है जिंक और सिल्वर तो हमारे बैलेंस है ऑलमोस्ट, है ना। मतलब बैलेंस है ही क्या, ऑलमोस्ट ये बैलेंस ही है। नाइट्रोजन तो बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम दोनों को ही, ये दोनों हमारे इवन है और ये दोनों हमारे ऑड है, और दोनों को इवन करना होगा तो दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 1 2 नाइट्रोजन बैलेंस, और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, NO3 में हमें 2 चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई चाहिए, तो हम यहाँ तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते क्योंकि हम केमिकल कंपाउंड चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इसी का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप ऐसा नहीं कि यहाँ NO3 वोल्ट वाइज है तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं यहाँ वोल्ट वाइज कर देते हैं कि बैलेंस तो करना है भाई कर दिया, पर ऐसा नहीं करना। आप केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सामने ही मल्टीप्लाई करना है आपको, क्लियर। तो हमें इसको 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2 मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इसी पोजीशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बस। आप मतलब ले दे के आपका Ag के सामने मल्टीप्लाई करना है तो Ag में ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम क्या लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिख लेते जल्दी से। तो बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए हम देख लेते जल्दी से। तो जिंक प्लस AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस Ag, ठीक है। तो अगर हम देखें LHS में तो जिंक हमारे पास 1, Ag हमारे पास अभी देखते कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन में भी देखते हैं, ऑक्सीजन भी अपन चेक कर लेते हैं, इसको पहले करना। RHS भी देख लेते हैं अपन, तो जिंक 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 6 एंड सिल्वर कितने हैं हमारे पास, है ना। वो ऊपर नीचे हो गया, छोड़ देते। तो जिंक हमारे पास 1 है, पर हमने क्या बोला, हमको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमको चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वही बात आ गई, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ है, कहानी आई भाई Ag के साथ क्या है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, डेफिनेटली ये 2 Ag के साथ भी है। तो अब Ag कितने हो गए आपके 2 हो गए, नाइट्रोजन कितने हो गए आपके 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 6 हो गए, कितने हो गए भैया 6 हो गए। तो ठीक है, ये तो हो गया, पर यहाँ पर Ag बैलेंस नहीं है, यहाँ Ag2 है और यहाँ Ag1 है, बाकी पूरा बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, मतलब देखिए जिंक नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो आपको इसको 2 करना है, तो बहुत ईजी है, अकेला ही है ना। तो इसको 2 कर दिया हमने, यहाँ पे इसको 2 कर दिया, ठीक है। हमारी क्या हो गई, एक और बैलेंस फॉर्म हो गया इक्वेशन का, किसमें वर्ड प्रॉब्लम में जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमें ऐसा लिखना, क्लियर। लिस्ट नोट डाउन कर लीजिए, अपन नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं फिर से।
चलिए एक और फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड gives aluminum chloride प्लस कॉपर। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। आपको क्या करना है इसको, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, अनबैलेंस फॉर्म है ना। अब हमको इसको क्या लिखना है, रिएक्शन फॉर्म में कंप्लीट करना है। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चे कई बार बच्चे क्या करते हैं एल्यूमिनियम का सिंबल ऐसा बनाते हैं, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन ना करें, है ना। एल हमेशा फर्स्ट अगर कैपिटल तो सेकंड हमेशा कैसा होता है, स्मॉल होता है। प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3 प्लस कॉपर। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ CuCl2 था, यहाँ AlCl3 हो गया। अब ऐसा क्यों हो गया, वापस समझ लेते हैं जल्दी से। ऐसा एक्चुअली क्यों होता है, ये अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है, वैलेंसीज पे, एलिमेंट की वैलेंसीज पे डिपेंड करता है। अगर आपको वैलेंसी याद नहीं है तो आपको वैलेंसी लर्न होना चाहिए, क्योंकि वैलेंसी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एलिमेंट की। अब देखिए यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी 2, तो कॉपर के पास समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे कैसे कैसे होता है। Cu की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो देखिए इसके पास 2 प्लस है, इसके पास 1 माइनस है। तो अल्टीमेटली अपन को चार्जेस क्या करने हैं, चार्जेस न्यूट्रलाइज करने होते हैं। चार्जेस क्या करने होते हैं, न्यूट्रलाइज मतलब प्लस माइनस बराबर चार्ज होने चाहिए। तो प्लस माइनस बराबर कब होगी, यहाँ 2 प्लस है, यहाँ 1 ही माइनस है, तो अपन 1 माइनस और कहाँ से लाएंगे, हम एक और Cl ले लेंगे, तो 1 Cl और ले लिया। अब देखिए बराबर हो गया, तो मतलब 1 Cu के साथ 2 Cl जोड़े, तो फॉर्मूला क्या बन गया, CuCl2। ये आपने क्लास 9 में देखा होगा, विस्कोस मेथड वाले फंडा, है ना। नेक्स्ट अगर AlCl3 की बात करें तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और 1 Cl के पास 1 माइनस होता है। तो हम बाकी 3 माइनस कहाँ, 2 माइनस और कहाँ से लाएंगे, तो हम 2 माइनस कहीं ला नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 Cl लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlCl3। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि हमारे फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, है ना। अगर आपको वैलेंसी याद होंगी तो आप डेफिनेटली ये भी आप पता कर सकते हैं कि हमारे फॉर्मूले क्या होंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है कि अगर आपको वैलेंसीज याद दिलाने हैं पूरी एलिमेंट्स की, तो आप पता कर सकते हैं कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये हमारा अनबैलेंस फॉर्म है। जल्दी से हम इसका LHS देख लेते हैं। तो LHS में क्या है, एल्यूमिनियम है 1, कॉपर कितना है 1, Cl कितना है 2, RHS में देख लेते हैं जल्दी से। तो एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास 1, Cu कितना है 1 और Cl कितना है 3। अल्टीमेटली बस देखा जाए तो क्लोरीन बैलेंस नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लोरीन यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड है, तो हमें इसको इवन करना होगा, है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इवन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम Cl को इवन करेंगे। जल्दी से हम क्या लिख लेते हैं, हमारा बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, हम लिख लेते हैं जैसे Al, फिर से हम इसको लिख लेते हैं CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu, है ना। तो LHS हमारे क्या है, LHS मतलब रिएक्टेंट की बात चलती है हमेशा। तो एल्यूमिनियम में 1 Cu 1 Cl यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी RHS की बात करें, वैसे ज़रूरत नहीं लिखने की, इसको ऊपर लिख ही लिया हमने, ये फिर से मेरा करना पड़ेगा बैलेंस के बाद एल्यूमिनियम Cu एंड Cl। अब हमने आपसे क्या बोला कि यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 3 हैं और यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 2 हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस Cl को हमें क्या करना पड़ेगा, इवन करना पड़ेगा। तो इसको इवन करने के लिए आपको पता है बहुत अच्छे से कि हमें क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, क्लियर। तो हम इस Cl में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Cl के मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इधर तो करेंगे नहीं, यहाँ लिख देंगे। हमें 2 मल्टीप्लाई कहाँ करना पड़ेगा, सामने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से वही बात आ गई भाई, मिली जुली लोग, तो मेरे जुले लोग हैं भैया, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ भी और ये यहाँ भी। तो अब एल्यूमिनियम कितने हो गए आपके पास, अब एल्यूमिनियम आपके पास हो गए 2 और कॉपर क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन कितने हो गए 3 2 6, Cl हो गया आपके पास
6। क्लियर, Cl कितने हो गए 6। अब यहाँ पे Cl कितने थे आपके पास, यहाँ पे Cl कितने थे 2 और यहाँ Cl कितने हो गए 6। अब आपको इस 2 को 6 में कन्वर्ट करना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को आपको क्या बनाना है 6 बनाना है। आपको आंसर चाहिए 6, तो अपन क्या नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि 6 आ जाए, डेफिनेटली 3। 2 3 जा 6, मतलब आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है क्लोरीन में, तो आप क्लोरीन अकेले में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, फिर वही बात है हम साथ साथ हैं, तो आपको 3 का मल्टीप्लाई सामने करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब 3 ClCu भी हो गए और 3 आपके क्लोरीन भी हो गए, तो आपके क्लोरीन कितने हो गए आपके यहाँ पे 6 और कॉपर भी कितने हो गए आपके 3 हो गए, है ना। और यहाँ कॉपर कितना था 1 था, तो अपन को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, तो कॉपर आपके कितने हो गए 3 हो गए। अब एल्यूमिनियम कितने बेटा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम अकेले ही बचा रहा है, तो उसका एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम। क्लियर, तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग देखेंगे, है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट नोट डाउन जो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और देख लीजिए जैसे रिएक्शन अपन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से रिएक्शन और देख लेते हैं अनबैलेंस फॉर्म। चलिए तो हमारे पास एक रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। जल्दी से हम इसका इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने देखा था रिएक्शन BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K2SO4 फॉर्म बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या रहेगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड एंड KC। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया अनबैलेंस इक्वेशन हो गया, है ना। क्या हो गया ये अनबैलेंस इक्वेशन हो गया है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं LHS लिख सकते जल्दी से अपन इसका क्या क्या है बेरियम क्लोरीन पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन। तो बेरियम 1 क्लोरीन 2 पोटेशियम 2 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। तो RHS में देख लेते जल्दी से अपन। तो बेरियम कितने अपने पास 1 क्लोरीन 1 पोटेशियम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। मान लीजिए देखिए सिर्फ क्या है पोटेशियम और क्लोरीन ही बैलेंस नहीं है हमारे पास, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट बैलेंस ही है हमारा, है ना। जल्दी से हम क्या लिखते हैं बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं इसका, है ना। क्या लिख लेते हैं बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं इसका। क्लियर, तो बैलेंस फॉर्म में अपन देखते हैं जल्दी से इसको उतार लेते हैं रिएक्शन नंबर से BaCl2 प्लस K2SO4 gives BaSO4 प्लस KCl और साथ में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं LHS लिख देते जल्दी से। तो LHS में आ जाएगा आपका BaClKSO लिख दिया अपन जल्दी से सारे एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा अगर ऐसा करने से आपको लेंथ लगता होगा कि और पकाओ लेंथ ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अपन क्या कर रहे हैं प्योर एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं। जैसे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएगी तो हमें ये क्वेश्चन इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की, हम इसी में जो लिखा है ना यही बैलेंस खत्म कर देंगे तुरंत, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या अपन अपने एक्यूरेसी और थोड़ा सा अपना हाथ बढ़िया चले, मतलब गलत ना हो अल्टीमेटली हमसे, है ना, टाइम बचे। अगर हमने वही करने के बाद चेक कर रहे हैं उसको बार बार चेक कर गलत तो नहीं, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। अपन अपने बोर्ड एग्जाम में वैसे टाइम बहुत कम होता है अपने पास। BaClKSO
एस एंड ओ। तो और घबराहट ही बहुत होती है, पेपर देख के ही कई लोग बस नहीं छूट जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा होगा भी नहीं। आप यहाँ बने रहिए, आप कभी ऐसा नहीं होगा आपके साथ। क्लियर? तो अपन को ऐसी नौबत लानी ही नहीं है। तो बैरियम कितने हैं 1, बेरियम 1, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2, डेफिनेटली 2, पोटेशियम भी 2, सल्फर 1 सॉरी एंड ऑक्सीजन 4। क्लियर? तो यहाँ पे क्लोरीन और पोटेशियम बैलेंस, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। अब देखिए अल्टीमेटली बस यही आपका क्या है, पोटेशियम और क्लोरीन ही आपका बैलेंस नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सब बैलेंस ही है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप 2 का मल्टीप्लाई करके देखिए, क्योंकि ये 2 है और 1 है ना। ये क्या है, ये 2 है और ये 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, अल्टीमेटली 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2 किसके लिए होगा, के के लिए भी होगा एंड Cl के लिए भी होगा। तो अपन के पास क्या हो गया, 2 C हो गए, 2 Cl हो गए, 2 पोटेशियम हो गए। अब देखिए इक्वेशन हमारी बैलेंस है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगी कुछ रिएक्शंस, है ना, ताकि ये हमें बस आपको ये और नाम नेम याद हो लर्न होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने टॉपिक्स पे, थ्योरी पे। क्लियर? तो हमारा बैलेंसिंग हमारा यहीं पे हम रोकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट जो करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्लीज़ बने रहें नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो इस पर होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें, है ना। और उन केमिकल रिएक्शन को भी अपन वहाँ पे बैलेंसिंग ही सीखेंगे। अल्टीमेटली अपन क्या सीखेंगे, वहाँ पे बैलेंसिंग, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है अपन जब लिख लेंगे तो वहाँ बैलेंसिंग देखेंगे। तो बैलेंसिंग मतलब एंड तक चलती रहेगी। क्लियर? तो आप बिल्कुल इससे कंफ्यूज ना हो, नहीं बने, जो भी चीज़ हो अपन फिर से यहाँ पे आएंगे, जैसा भी होगा अपन उसको देखेंगे अपने सेशन में। क्लियर? ओके, थैंक यू।